Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear fellows. Dear fellows, today we will translate another Dawn editorial into Urdu. This editorial was published in the newspaper on 1st April 2024, and the title of today's editorial is Biden's Letter. You know that Mr. Joe Biden, the US President, has recently written a letter to Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahbaz Sharif, in which they have affirmed that US government will stand with the Pakistan government to tackle all the crises and challenges they are facing with. And the observers are not so optimistic about the outcome of this letter, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इस लेटर से कुछ ज़्यादा जो पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें जो तनाव है, जो एक खचाव है, उसमें कुछ ज़्यादा बेहतरी नहीं कर पाएगा। उसकी एक वजह तो ये है कि मिस्टर जो बाइडन जो हैं वो अब मेहमान हैं, बिकॉज जो नवंबर में इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल्ड है यूएसए में, और मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने तैयारी की हुई है इलेक्शन लड़ने की, और बहुत वो एंथुजियास्टिक हैं और बड़े एक्साइटेड हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द इलेक्शन। सो उस तनाज़र में भी देखा जाए तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस कर सके, क्योंकि उनकी तवज्जो डेफिनेटली अब आने वाले इलेक्शन पर होगी। और दूसरा जो है वो रिसेंटली जो हमारे पिछले से पिछला टेन्योर जो पीटीआई का टेन्योर था, जिसमें इमरान खान साहब ने एक साइफ़र को एक जलसे में लहराया था और कहा था कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, और डोनाल्ड लू इसमें शामिल हैं, अमेरिकन जो एक अहलकार हैं पार्लियामेंट के, उससे भी काफ़ी ज़्यादा तनाव आया था तल्लुकात में, पाकिस्तान और यूएसए के तल्लुकात में। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जो क्रिटिक्स हैं और जो मुबसरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि अब शायद जिस नहज में ये तल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के चल रहे हैं, शायद इससे कम ही है कि बहुत अच्छी तरह वो जो है ना वो एक अच्छी स्पीड के साथ, अच्छी रफ्तार के साथ वो इनमें कोई बेहतरी हो सके। ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा खरामा खरामा पाकिस्तान को अमेरिका के साथ, और उसके साथ हम ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वी रिलाई ऑन अमेरिका। अगर हमने आईएमएफ से कर्ज़ लेना है तो हमें सबसे पहले यूएसए को राज़ी करना होता है, उसकी फेवर विन करनी होती है। तो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। इसमें देखते हैं मज़ीद क्या है। It seems as though the US government finally wants to give Islamabad a chance. It seems as though, ऐसा महसूस होता है कि, या ऐसा महसूस होता है गोया के, अगर गोया के आप लगा लें ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है। It seems as though, ऐसा महसूस होता है कि the US government finally wants to give Islamabad a chance, कि अमरीकी हुकूमत आखिरकार इस्लामाबाद को एक मौका देने पर आमादा हो गई है, या अमरीकी हुकूमत आखिरकार इस्लामाबाद को एक मौका देना चाहती है। इस सेंटेंस में जो इस्लामाबाद है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ चांस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट सीम्स एज दो द यूएस गवर्नमेंट फाइनली वांट्स टू गिव इस्लामाबाद अ चांस। ऐसा महसूस होता है कि अमरीकी हुकूमत आखिरकार इस्लामाबाद को एक मौका देना चाहती है, या एक मौका देने पर आमादा हो गई है। ऑन फ्राइडे, US President Joe Biden wrote to Prime Minister Shahbaz Sharif to communicate that Washington continues to stand with Pakistan to tackle the most pressing global and regional challenges of our time. इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पहले उनकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके साथ उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्लास वाइज और फ्रेज वाइज ट्रांसलेशन करते हुए फिर हम फाइनली जो है वो सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। टू स्टैंड विद मीन्स सपोर्ट करना किसी को, टू बी लॉयल इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े रहना, वफादारी दिखाना, वफादारी निभाना, साथ ना छोड़ना। इट्स अ वर्ब। टू टैकल अगेन वर्ब है, निपटना, सामना करना, नबर्द आजमान होना। डील विद, कन्फ्रंट, फेस, ग्रैब, सीज, these are its synonyms। and next डिफिकल्ट वर्ड है प्रेसिंग। प्रेसिंग का मानी होता है
इंतहाई अहम, यहाँ पे बतौर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इंतहाई अहम, हसास, इंतहाई ज़रूरी, फौरी तवज्जो तलब। और इसके सिनोनिम्स हैं अर्जेंट, वाइटल, इम्पेरेटिव, बर्निंग, क्रिटिकल, ग्रेव, इंपॉर्टेंट, क्रूशल। दीज आर सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स हैं वो रेड शेड में आपको नजर आ रहे हैं। पैटी, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, स्लाइट, इनसिग्निफिकेंट, फ्रेवलस, मार्जिनल, नेग्लिजिबल, यानी बहुत मामूली कोई चीज़ होना, गैर ज़रूरी कोई चीज़। इट सीम्स एज दो, ऐसा लगता है कि नो वी आर मूविंग टू द phrase wise and clause wise translation, and then finally we will do its translation of the whole sentence. It seems as though, ऐसा लगता है कि on Friday, sorry on Friday US President Joe Biden wrote to Prime Minister Shehbaz Sharif. जुमा के रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। टू कम्युनिकेट दैट, इस बात से आगाह करने के लिए, वाशिंगटन कंटिन्यूज टू स्टैंड विद पाकिस्तान, कि वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस बात से आगाह करने के लिए कि वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। टू टैकल द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स। टू टैकल, निपटना, सामना करना, नबर्द आजमाना, मौजूदा दौर के इंतहाई अहम आलमी और इलाकाई चैलेंजों से नबर्द आजमा होने के लिए। ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस, आलमी और इलाकाई चैलेंजेस। टू टैकल द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम, मौजूदा दौर के इंतहाई अहम आलमी और इलाकाई चैलेंजों से नबर्द आजमा होने के लिए। ऑन फ्राइडे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन रोड टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ to communicate that Washington continues to stand with Pakistan to tackle the most pressing global and regional challenges of our time. ऐसा लगता है कि जुमा के रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस बात से आगाह करने के लिए ख़त लिखा कि मौजूदा दौर के इंतहाई अहम आलमी और इलाकाई चैलेंजों से नबर्द आजमा होने के लिए वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। Though quite a few observers noted that the letter itself seemed rather anodyne, others saw it as a major breakthrough, considering that the American presidency, ever since it passed from Donald Trump, had avoided engaging directly with Pakistan's civilian leadership thus far. Difficult words. Observer का मानी होता है तज्जिया नगार, तज्जियाकार, मुबस्सर, एनालिस्ट, कमेंटेटर, क्रिटिक। एनोडाइन का मानी होता है बेजरर, बेवुकत, इनॉक्शियस, कलरलेस, डल, एनामिक, अनएक्साइटिंग, इंसिपिड, यानी बेजरर कोई चीज़ होना जिसका कोई ना फ़ायदा हो या ना कोई नुकसान हो, कोई ऐसी चीज़। और इसके एंटोनिम है थ्रिलिंग, स्टरिंग, सेंसेशनल, इंसाइटिंग, एजिटेटिंग, प्रोवोकिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जोश हो, जज्बा हो, यानी वो काफ़ी जो है ना उसमें कुछ तेज़ी हो उस चीज़ में। दैट इज़ कॉल्ड थ्रिलिंग, स्टरिंग, सेंसेशनल, इंसाइटिंग। और इसके जो एंटोनिम्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, नॉक्शियस, कलरलेस, डल, जो कि बेसिकली एनोडाइन के हैं सिनोनिम्स, उनका मानी होता है बेज़रर होना, बेवकूफ़ होना, स्मूथ होना किसी चीज़ का। ब्रेक थ्रू का मानी होता है कामयाबी, पेशरफ्त, डेवलपमेंट, स्टेप फॉरवर्ड, लीप फॉरवर्ड। कंसिडरिंग दैट, ये देखते हुए, और कंसिडरिंग का मानी होता है सीइंग, बियरिंग इन माइंड, इन व्यू ऑफ, यानी मद्देनज़र रखते हुए किसी चीज़ को। टू अवॉइड, गुरेज करना, गुरेजा रहना, नज़र चुराना। शन, एल्यूड, एवेड, एस्केप, एश्यू, सर्कमवेंट्स, साइड स्टेप, ये इसके सिनोनिम्स हैं अवॉइड के। और इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्फ्रंट, मीट एंड काउंटर, कोप विद, सामना करना, सामने आना। 10 बार अब तक, सो फार, अप टिल नो। एडवर्ब है ये, एडवर्बियल फ्रेज है ये जी। तो अब हम इसकी फ्रेज वाइज और क्लास वाइज ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंस की। दो क्वाइट अ फ्यू ऑब्जर्वर्स नोटेड दैट, अगरचे कुछ मुबसरीन ने महसूस किया कि द लेटर इटसेल्फ सीम्ड रादर एनोडाइन, कि ये ख़त अपने तई बेवुकत सा है, बेज़रर सा है, बेवुकत सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर्स सा इट एज अ मेजर ब्रेक थ्रू, लेकिन दूसरों ने इसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर लिया है। कंसिडरिंग दैट
द अमेरिकन प्रेसिडेंसी एवर सिंस इट पास्ड फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, ये देखते हुए, कंसिडरिंग दैट, ये देखते हुए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के खात्मे से लेकर आज तक हैड अवॉइडेड एंगेजिंग डायरेक्टली विद पाकिस्तान सिविलियन लीडरशिप। दस फार अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत के साथ बराह रास्त बातचीत से गुरेजा रही है। यानी उनका एक अपना व्यू पॉइंट है, उनका एक अपना व्यू पॉइंट है। दो क्वाइट अ फ्यू ऑब्जर्वर्स नोटेड दैट द लेटर इटसेल्फ सीम्ड रादर एनोडाइन, अगरचे कुछ मुबसरीन ने महसूस किया यह ख़त अपने तई बेवकूफ़ है, अदर साइट एज अ मेजर ब्रेक थ्रू, लेकिन दूसरों ने इसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर लिया। कंसिडरिंग दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंसी एवर सिंस इट पास फ्राम डोनाल्ड ट्रंप हैड अवॉइडेड एंगेजिंग डायरेक्टली विद पाकिस्तान सिविलियन लीडरशिप दस फार, ये देखते हुए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के खात्मे से लेकर आज तक अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत के साथ बराह रास्त बातचीत करने से गुरेजा रही है। अ गुड रिलेशनशिप विद वाशिंगटन हैज़ बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फॉर डेकेड्स नो, सो द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स refusal to talk to former Prime Minister Imran Khan had set off alarm bells in diplomatic circles. Cornerstone, बुनियाद, बेसिस, फाउंडेशन, की स्टोन, टू सेट ऑफ, अलार्म बेल, खतरे की घंटी बजना या खतरे की घंटी बजाना। सेट ऑफ का मानी, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ट्रिगर, डिटोनेट, इग्नाइट, यानी बजाना किसी चीज़ को, किसी डिवाइस को, किसी एक्सप्लोसिव डिवाइस को, जैसे अपना जो है वो दूर से उसको कंट्रोल करके दबाते हैं तो बेसिकली उसे सेट ऑफ करते हैं, ट्रिगर करते हैं उसको। अ गुड रिलेशनशिप विद वाशिंगटन, वाशिंगटन के साथ अच्छे तल्लुकात, हैज़ बीन द कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फॉर डेकेड्स नो, कई दहाइयों से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद रहे हैं। सो द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रिफ्यूज़ल टू टॉक टू फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चनाचे अमरीकी सदर की जानब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बातचीत करने से इनकार, हैड सेट ऑफ अलार्म बेल्स इन डिप्लोमेटिक सर्कल्स, सफारती हल्कों में ख़तरे की घंटी बजा दी थी। अ गुड रिलेशनशिप विद वाशिंगटन हैज़ बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फॉर डेकेड्स नो, वाशिंगटन के साथ अच्छे तल्लुकात कई दहाइयों से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद रहे हैं। So the American president's refusal to talk to former Prime Minister Imran Khan had set off alarm bells in the diplomatic circles. चनाचे अमरीकी सदर की जानब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करने से इनकार ने सफारती हल्कों में ख़तरे की घंटी बजा दी थी। मे बी रिकॉर्ड कि इमरान खान ने जब वो सवारने हुए थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ओथ लिया था, उसके बाद जो थी वो उन्होंने ना तो उन्होंने फ़ोन किया था प्रेसिडेंट जो अपना डोनाल्ड ट्रंप को, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फ़ोन किया था। तो उस तरफ ये रेफरेंस दिया जा रहा है कि उस वक्त जब, अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बात करना चाहिए थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो हम नहीं जानते, बट ये है कि जो था वो फ़ोन वगैरह पे जो है एक गुडविल जेस्चर के तौर पर किसी को मुबारकबाद दी जाती है या इस तरह का कोई पैगाम दिया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा कोई पैगाम इमरान खान को वसूल नहीं हुआ था और शायद उन्होंने कभी इसकी ख्वाहिश भी नहीं की थी। Things seemed to have sold considerably after the US forces massive withdrawal from Afghanistan and the Pakistani government's decision to maintain a non-aligned stance in the Russia-Ukraine conflict didn't help. Things का मानी होता है हालात, मामलात, मैटर, अफेयर, बिजनेस, फिनोमेना। थिंग्स का मानी ऑब्जेक्ट भी होता है जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं, कोई चीज़, बट यहाँ पे इसका मानी है मैटर, अफेयर्स, बिजनेस, फिनोमेना, थिंग्स। एंड ऐसा नहीं है कि ये मुहावराती मानी नहीं है, ये वाकई इसके एक मानी, इसकी ट्रांसलेशन में से, थिंग्स की ट्रांसलेशन में से एक ट्रांसलेशन ये है वाकई हालात या मामलात या अफेयर्स। टू सोर, बिगड़ना, ख़राब होना, टेंट, रून, हार्म, स्पॉइल, एम्बिटर, डैमेज, और इसके एंटोनिम है इम्प्रूव, मेक बेटर, बेहतर होना या बेहतर बनाना। कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक, एडजेक्टिव है ये। सिनोनिम्स हैं एक्सटेंसिवली, सिग्निफिकेंटली, नोटिसेबली, ग्रेटली, साइजेबली, लार्जली, अ ग्रेट डील, टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सारे सिनोनिम्स बाई चांस ऐसे हैं कि आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत का ऐसा होता है कि
बाज़ सिग्नल्स बहुत करीब होते हैं जो जो टारगेट वर्ल्ड होता है, और बाज़ मतलब थोड़ा उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम उनको ज़्यादा उनके जो है वो सिंटैक्स में जाएं तो सिमेंटिक्स में जाएं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये कंसिडरेबली के जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी कंसिडरेबली को रिप्लेस कर सकता है। और इसके एंटोनिम है स्लाइटली, मार्जिनली, फेंटली, वेगली, मामूली, बराए नाम। मैसी, मैसी अगेन एडजेक्टिव है, इसका मानी होता है गंदा, नाशाइस्ता, गडमड, तितर बितर। अनटाइडी, डिसऑर्डर्ड, कंफ्यूज, डल्टी, मडल्ड, कैओटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड। शैम्बोलिक, सकरफी, सकरफी यानी गड़बड़शुदा, तितर बितर, नाशाइस्ता तरीके से। और इसके एंटोनिम्स हैं टाइडी, नीट, स्मार्ट, वेल ऑर्डर्ड यानी साफ़ सुथरा, नफीस अंदाज से, अच्छे तरीके से, मुनासिब अंदाज से, मौजू तरीके से किसी काम को करना। नॉन अलाइंड स्टैंड्स, गैर इत्तेहादी हैसियत। नॉन अलाइंड स्टैंड्स, गैर इत्तेहादी हैसियत। थिंग्स सीम टू हैव सोल्ड कंसिडरेबली, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आए। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आए। आफ्टर द US फोर्सेस मैसी विदड्रॉल फ्राम अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के नाशाइस्ता इनखला के बाद या मिसमैनेज्ड इनखला के बाद, एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मेनटेन अ नॉन अलाइंड स्टैंड इन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट हेल्प, और पाकिस्तानी हुकूमत का रूस यूक्रेन तनाज़े में गैर इत्तेहादी हैसियत बरकरार रखने का फ़ैसला भी किसी काम ना आया, क्योंकि मामला ज़्यादा बिगड़ चुके थे इससे पहले ही। Things seem to have sold considerably after the US forces massive withdrawal from Afghanistan. अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के नाशाइस्ता इनखला के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आए। And the Pakistani government's decision to maintain a non-aligned stance in the Russia-Ukraine conflict did not help, और पाकिस्तानी हुकूमत का रूस यूक्रेन तनाज़े में अपनी गैर इत्तेहादी हैसियत बरकरार रखने का फ़ैसला भी किसी काम ना आया। डिड नॉट हेल्प, मदद ना की उस फैसले ने या किसी काम ना आया। द साइफरगेट सागा इन्वॉल्विंग अ सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू ओनली कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। सागा कहानी, एपिक, स्टोरी, बयानिया, नैरेटिव। द साइफरगेट सागा इन्वॉल्विंग अ सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू, साइफरगेट की कहानी से जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर एहलकार डोनाल्ड लू को शामिल किया गया था, ओनली कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, मामलात को मज़ीद बिगाड़ने का काम किया, या मामलात मज़ीद बिगड़े, या मामलात सिर्फ ख़राब ही हुए। द साइफरगेट सागा इन्वॉल्विंग अ सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू ओनली कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, साइफरगेट की कहानी ने जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर एहलकार डोनाल्ड लू को शामिल किया गया था, मामलात को मज़ीद बिगाड़ने का काम किया। एंड दिस वाज डन बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन मार्च 2022। However, the White House has now signaled that it may be ready to move on. However, ताहम the White House has now signaled, वाइट हाउस ने अब जाके अंदिया दिया है दैट इट मे बी रेडी टू मूव ऑन, कि शायद वो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। However, the White House has now signaled that it may be ready to move on. ताहम वाइट हाउस ने अब जाके अंदिया दिया है कि शायद वो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। But the contents of the letter also make it clear that Islamabad should not get its hope up. Contents मदरजात, टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर। To get one's hope up, ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना, ज़्यादा उम्मीदें लगाना। टू बिकम टू कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोग्रेस और सक्सेस, यानी आपको उम्मीद हो कि अब ये काम हुआ है तो इससे बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी मिलेगी या बहुत अच्छी खबरें आएंगी, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू गेट वंस होप, आप अपनी उम्मीदों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना। बट द कंटेंट ऑफ द लेटर आल्सो मेक इट क्लियर, लेकिन ख़त के मुदर्जात से ये बात वाज़े होती है, या ये बिल्कुल वाज़े होता है, दैट इस्लामाबाद शुड नॉट गेट इट्स होप्स अप, कि इस्लामाबाद को इस ख़त से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। बट द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आल्सो मेक इट क्लियर दैट इस्लामाबाद शुड नॉट गेट इट्स होप्स अप, लेकिन ख़त के मुदर्जात से ये भी वाज़े होता है कि इस्लामाबाद को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए।
The latter avoids talking about any of the most pressing crises being faced by Pakistan, which makes it evident that Washington may no longer be as willing to get involved with Pakistan as it once was. Most pressing crisis. प्रेसिंग का मान ये होता है संगीन, शदीद तरीन, बहुत ज़्यादा, इंतहाई, और क्राइसिस बहरान, एमरजेंसी, कैलेमिटीज, क्रंचेस, प्रीडिकामेंट्स, कैटास्ट्रॉफीज. मोस्ट प्रेसिंग क्राइसिस शदीद तरीन बहरान, इंतहाई संगीन बहरान. मोस्ट प्रेसिंग क्राइसिस बीइंग फेस्ड बाई पाकिस्तान, पाकिस्तान को दरपेश इंतहाई संगीन बहरान. एविडेंट बतौर एडजेक्टिव पे यूज़ हो रहा है, एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है ये एविडेंट यहाँ पे, और इसके मानी है वाज़े, ज़ाहिर, ऑब्वियस, अपरेंट, क्लियर. और विलिंग अगेन एडजेक्टिव के तौर पे ये भी वर्ड यूज़ हो रहा है. विलिंग तैयार होना, राज़ी होना, रेडी, ईगर, प्रिपेयर्ड, गेम, सेट, हैप्पी. ये गेम आपको एक नया वर्ड मिलेगा, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, रेडी होना, तैयार होना. The letter avoids talking about any of the most pressing crises being faced by Pakistan. इस खत में पाकिस्तान को दरपेश किसी भी शदीद तरीन बहरान के बारे में बात करने से गुरेज किया गया है. विच मेक्स इट क्लियर, जिससे ये वाजे होता है दैट वाशिंगटन में नो लॉन्गर बी एज विलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पाकिस्तान एज इट वंस वाज, कि वाशिंगटन अब पाकिस्तान के साथ इस तरह मेल जो रखने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह पहले कभी हुआ करता था. कंप्लीट सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं. The letter avoids talking about any of the most pressing crises being faced by Pakistan. इस खत में पाकिस्तान को दरपेश किसी भी शदीद तरीन बहरान के बारे में बात करने से गुरेज किया गया है. Which makes it clear evident that Washington may no longer be as willing to get involved with Pakistan as it once was. जिससे ये वाज़ी होता है कि वाशिंगटन अब पाकिस्तान के साथ इस तरह मेल जोल रखने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह पहले कभी हुआ करता था. It says that it is interested in helping out with climate change and human rights related issues, education and health, and contributing to Pakistan's economic growth. But where problems like economic aid, security and political instability are concerned, it seems Islamabad will be on its own for now. क्लाइमेट चेंज का मानी होता है मौसमियाती तब्दीली. ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इशूज़, इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ मसाइल. इकॉनमिक ग्रोथ, मुआशी या इक़्तिसादी तरक्की. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम. इंस्टेबिलिटी के सिनोनिम्स लिखें: सिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, अनस्टेडीनेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी, वेवरिंग, फ्लक्स. और इसके एंटोनिम्स में है स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्टेडीनेस, सॉलिडिटी, परमानेंस, दमाम, इस्तेहकाम, पुख्तगी. विल बी ऑन इट्स ओन, खुद ही करना पड़ेगा, अपने सर लेना पड़ेगा. इट सेज दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग आउट. खत में कहा गया है कि अमेरिका मदद करने में दिलचस्पी रखता है विद क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इशूज़, एजुकेशन एंड हेल्थ. मौसमियाती तब्दीलियों और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ मसाइल, तालीम और सेहत के मैदान में. एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान इकॉनमिक ग्रोथ, और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करने में. बट वेयर प्रॉब्लम्स लाइक इकॉनमिक एड, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आर कंसर्न्ड, लेकिन जहाँ तक मुआशी इमदाद, सलामती और सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल का हल है का ताल्लुक है, इट सीम्स इस्लामाबाद विल बी ऑन इट्स ओन फॉर नो. ऐसा महसूस होता है कि अब के लिए इस्लामाबाद को खुद ही इनको ठीक करना होगा. यूएसए विल नॉट कम फॉरवर्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज आर क्राइसिस. इट सेज दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग आउट विद क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान इकॉनमिक ग्रोथ. ख़त में कहा गया है कि अमेरिका मौसमियाती तब्दीलियों और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ मसाइल, तालीम और सेहत के मैदान में पाकिस्तान की मदद करने और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखता है. बट वेयर प्रॉब्लम्स लाइक इकॉनमिक एड, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर कंसर्न, इट सीम्स इस्लामाबाद विल बी ऑन इट्स ओन फॉर नो. लेकिन जहाँ तक मुआशी इमदाद, सलामती और सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल का तल्लक है, लगता है कि अभी के लिए खुद इस्लामाबाद को ही इनको ठीक करना होगा.
Importantly, Mr. Biden has avoided congratulating Prime Minister Sharif on his election or acknowledging the political turmoil that followed February's general election, which suggests that Washington wants to maintain a safe distance. There is also the fact that जी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंटली, इम्पॉर्टेंटली का मतलब अहम बात, काबिल गौर पहलू, ज़रूरी बात। सिनोनिम्स हैं नोटेबली, प्रोमिनेंटली, सिग्निफिकेंटली, हाईली, वाइटली, इसेंशियली, क्रूशली, सीरियसली। और इसके एंटोनिम्स हैं इनसिग्निफिकेंटली, अनइम्पॉर्टेंटली, ट्रिवियली, इनकन्सिक्वेंशियली, इररेलीवेंटली, स्लाइटली, यानी गैर अहम, मामूली, गैर ज़रूरी। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मानी होता है तस्लीम करना, मानना, एडमिट, एक्सेप्ट, कंसीड एट्सेट्रा, डिनाई, रेफ्यूज। इसके एंटोनिम्स हैं पॉलिटिकल टर्माइल, सियासी अफरा तफरी, सियासी हुल्लड़बाजी। टर्माइल, टर्माइल का मानी नाउन है, एक टर्माइल का मानी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, chaos, disorder, confusion, uproar, mayhem, tumult, commotion. These are the synonyms of turmoil, and antonyms are in the red shade: stability, calm, peace, tranquility, etc. These are antonyms. नेक्स्ट वर्ड है सजेस्ट। सजेस्ट, सजेस्ट का मानी एक तो होता है तजवीज़ देना, बट यहाँ पे इसका मानी है सिग्नल, इशारा करना, इंडिकेट करना है, इम्प्लाई करना, हिंट देना, इंटिमिडेट, इंडिकेट। और इसके एंटोनिम है एक्सप्रेस, अजल्ट, अफर, कुछ बोल के बात कहना, बजाय इसके कि हमें किसी चीज़ के इशारे से पता चले। जैसे जो इस लेटर का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके जो टेक्स्ट कंटेंट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कुछ मीन्स कि वो कुछ किसी तरफ इशारा करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं। और जब इंसान बोलता है ही असर्ट्स, ही अफर्म्स, ही अटर्स। सो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सजेस्ट एंड कि आप किस तरह की चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, दूर रहना या फासला रखना। Importantly, Mr. Biden has avoided congratulating Prime Minister Shahbaz Sharif on his election. अहम बात यह है कि मिस्टर बाइडन ने वज़ीर आज़म शरीफ को इनके इंतखाब पर मुबारकबाद देने से गुरेज किया है, और एक्नॉलेजिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड फेब्रुअरीज जनरल इलेक्शन, या फरवरी के आम इंतखाबात के बाद फैलने वाली सियासी अफरा तफरी को तस्लीम करने से, विच सजेस्ट्स दैट, जिससे ये पता चलता है या जिससे ये इशारा मिलता है या जो चीज़ उस तरफ इशारा करती है, जिससे पता चलता है कि वाशिंगटन वांट्स टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, वाशिंगटन पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से खुद को दूर रखना चाहता है। इम्पॉर्टेंटली, Mr. Biden has avoided congratulating Prime Minister Sharif on his election or acknowledging the political turmoil that followed February's general election, which suggests that Washington wants to maintain a safe distance. अहम बात यह है कि मिस्टर बाइडन ने वज़ीर आज़म शरीफ को इनके इंतखाब पर मुबारकबाद देने या फरवरी के आम इंतखाबात के बाद फैलने वाली सियासी अफरा तफरी को तस्लीम करने से गुरेज किया है, जिससे पता चलता है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से खुद को दूर रखना चाहता है। क्योंकि एज यूजली ऐसा नहीं होता कि जब जिस तरह शहबाज शरीफ अभी न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और किसी भी मुल्क का कोई अहदेदार, कोई स्टेट ऑफिस बेरर, कोई वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी, अगर वो लेटर लिखेगा, फर्स्ट लेटर लिखेगा आफ्टर इलेक्शन ऑफ फरवरी 2024, और किसी शहबाज शरीफ को या किसी वज़ीर आज़म को कोई भी लेटर लिखता है न्यूली इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, तो यकीनी तौर पर सबसे पहले वो मुबारकबाद दी जाती है कि आपको इस ओहदे पर आने पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन बाइडन के लेटर में ऐसा कुछ नहीं था, उसने मुबारक देने की जहमत नहीं की, ना ही उन्होंने शहबाज शरीफ को इस प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, और ना ही उन्होंने जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी तरफ कोई इशारा किया, और ना ही जो एक फार्म 45 और फार्म 47 या इससे पहले जो इमरान खान को सज़ाएँ दी गई और उनसे बल्ले का निशान लिया गया। तो इस तरह के ये जो वाक़यात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी सूरत अभी भी गैर यकीनी है। और फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब और दीगर जो छोटी जमातें हैं जो
बिल्कुल सड़कों पर आने का प्लान किए हुए हैं धांधली को लेकर। तो इस सूरत हाल में बाइडन ने ना उस तरफ इशारा किया है कि आपके मुल्क में किस तरह इलेक्शन हुए, उसके बाद की सूरत हाल, पहले की सूरत हाल, उन्होंने बिल्कुल सिर्फ एक उनको ये मैसेज दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और वो भी खुश सा मैसेज है, उसमें ज़्यादा जोश जज्बा नज़र नहीं आ रहा। और जैसे हमने पहले पढ़ा भी है कि एक बेज़रर सा लेटर है, इसमें कुछ हम इससे कुछ ज़्यादा गेन कर नहीं सकते, कोई ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं अपना सकते कि इससे पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान बड़े आइडियल रिलेशनशिप कायम होने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और यही वजह है कि जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से उसने बिल्कुल अपने आप को दूर रखा है, और ये इंप्रेशन भी दिया है कि अमेरिका को आपके अंदरूनी हालात से कोई दिलचस्पी नहीं है। देयर इज़ आल्सो द फैक्ट दैट दिस लेटर में बी टू लिटल टू लेट। टू लिटल टू लेट इज़ एन ईडियम। ये उस वक्त यूज़ होता है जब कोई काम करने में बहुत ताख़ीर हो चुकी हो, कोई काम पहले करना हो लेकिन कोई नुकसान हो चुका हो, और उसके बाद उस काम को करने की कोशिश की जाए, वो भी बड़ी बड़ी सुस्त अपनी सुस्त रवि के साथ, तो उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं, इट्स टू लिटल टू लेट। देयर इज़ आल्सो द फैक्ट दैट, ये भी हकीकत है कि दिस लेटर में बी टू लिटल टू लेट, कि शायद ये लेटर जो है, ये ख़त है, इसके मंदरजात जो हैं वो महदूद हैं और बहुत ताख़ीर से लिखा गया है ये लेटर। दिस इज़ आल्सो द फैक्ट दैट दिस लेटर में बी टू लिटल टू लेट, ये भी हकीकत है कि शायद इस ख़त के मंदरजात बहुत महदूद हैं और ये बहुत ताख़ीर से लिखा गया है। मिस्टर बाइडन मे नॉट बी अराउंड फॉर टू लॉन्ग। The US presidential election is slated to be held on November 5, 2024, and his main rival, Donald Trump, seems well poised for a comeback. अब ये क्यों कहा जा रहा है कि ये लेटर जो है ये इट इज़ टू लिटल टू लेट? उसकी शायद ये भी एक वजह है कि मिस्टर जो बाइडन जो है वो तो अब शायद ज़्यादा देर सदर ना रहें, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और कमबैक के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब इतना वक्त भी नहीं है जो बाइडन के पास कि वो पाकिस्तान को इस मौके पर कुछ ज़्यादा वेटेज दे या ज़्यादा अहमियत दे। मे नॉट बी अराउंड फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा देर ना रहें। टू बी स्लेटेड, स्केड्यूल्ड, किसी काम का वक्त मुकर्रर होना, तय पाना। राइवल, हरीफ, मुखालिफ। कंपेटिटर, कंपोनेंट, अपोनेंट, एडवर्सरी, कंटेंडर, चैलेंजर, फो। और इसके एंटोनिम्स हैं एलाई, एसोसिएट, सपोर्टर, हलीफ, साथी या इत्तेहादी। वेल पॉइज्ड, बहुत अच्छी तरह तैयारी की हुई है। रेडी, प्रिपेयर्ड। मिस्टर बाइडन मे नॉट बी अराउंड फॉर टू लॉन्ग, मिस्टर बाइडन शायद ज़्यादा देर तक ना रहें। द यूएस presidential election is slated to be held on November 5, 2024. अमरीकी सदारती इंतखाबात 5 नवंबर 2004 को होने वाले हैं। एंड हिज मेन राइवल डोनाल्ड ट्रंप सीम्स वेल पॉइज्ड फॉर अ कम बैक, और उनके सबसे बड़े हरीफ डोनाल्ड ट्रंप वापसी के लिए पूरी तरह तैयार नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह तैयार नज़र आ रहे हैं। मिस्टर बाइडन मे नॉट बी अराउंड फॉर टू लॉन्ग. The US presidential election is slated to be held on November 5, 2024, and his main rival, Donald Trump, seems well poised for a comeback. मिस्टर बाइडन शायद ज़्यादा देर तक ना रहें। अमरीकी सदारती इंतखाबात 5 नवंबर 2024 को होने वाले हैं, और इनके सबसे बड़े हरीफ यानी बाइडन के डोनाल्ड ट्रंप वापसी के लिए पूरी तरह तैयार नज़र आ रहे हैं। Whether the case may be, it appears that Pakistan has little choice but to take baby steps forward. टू टेक बेबी स्टेप का मानी होता है महदूद पेशकदमी करना, बहुत स्मॉल, वेरी माइन्यूट, माइक्रो लेवल की पेशकदमी करना, एडवांसमेंट करना या प्रोग्रेस करना किसी स्पेसिफिक टॉपिक में या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। वट एवर द केस में भी, हालात जो भी हो, मामला कुछ भी हो, इट अपीयर्स दैट, ऐसा लगता है कि, ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान हैज़ लिटिल चॉइस बट टू टेक बेबी स्टेप्स फॉरवर्ड। पाकिस्तान के पास इंतहाई सुस्त रफ्तारी से या महदूद पेशकदमी से मामलात को आगे चलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वट एवर द केस में बी, इट अपीयर्स दैट पाकिस्तान हैज़ लिटिल चॉइस बट टू टेक बेबी स्टेप्स फॉरवर्ड। मामला कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास महदूद पेशकदमी के अलावा कोई चारा नहीं है। सो डियर फेलोज, दिस वाज द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज एडिटोरियल बाइडन्स लेटर। इसकी हमने ट्रांसलेशन मुकम्मल कर लिया है, जिसमें हमने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी देखा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी, और फिर फ्रेज वाइज और क्लॉजेज वाइज हमने ट्रांसलेशन मुकम्मल की है इसकी। नो
as usual, I have reproduced the editorial in paragraph shape along with the Urdu translation. I do recommend that you also do study from this portion, from this video, because it is very important for your study, for your preparation, for your writing power, for your reading power. इससे आपके आइडियाज़ बेहतर होंगे, आपकी कंप्रीहेंशन बेहतर होगी, कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होंगे कि जब आप एक चीज़ को तवातर में पढ़ते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तभी चीज़ों का पता चलता है। चीज़ों को पिछले लेटर के साथ जोड़ के, फिर आगे लेटर के साथ जोड़ के, फिर आइडियाज़ डेवलप होते हैं, फिर एक आप निट करते हैं अपने आइडियाज़ को। सो अपनी स्क्रीन को पास करें और इस पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। दिस इज़ द एसेंस ऑफ टुडेज़ वीडियोस, दिस हैज़ बीन द एसेंस ऑफ माय एवरी वीडियो सो फार, कि आप इस पोर्शन को ज़रूर गो थ्रू हों, ज़रूर इसको पढ़ें। ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपकी जो एक इबारत को समझना होता है, एक टेक्स्ट को समझना होता है, उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी और आपको फिर उसकी बुनियाद पे आप खुद सेल्फ राइटिंग में जब आप इसको आप लिखेंगे, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ऐसे लिखें, उर्दू में ऐसे लिखें या इंग्लिश में ऐसे लिखें, कंप्रीहेंशन करें, प्रेसी राइटिंग करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी पे बेस करती हैं। आपकी वोकेबलरी भी इससे बहुत अच्छी होगी और फिर आपकी इन चीज़ों पे भी ग्रिप होगी जो मैंने अभी जिक्र किया है। So this is the end of today's video. I hope that you have enjoyed this video. You have gained something from this. It would prove beneficial, advantageous and useful for you. With my best wishes. अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।